अब आप रागनियों की जो प्रस्तुति आपके बीच में करवाएंगे, आइए। आइए भाई, एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जाए, जोरदार ताली एक बार। आमने सामने की सवाल जवाब की रागनी करवा दी जाए। जो सहमत हो वो हाथ सीधे हाथ करके ताली बजा दो एक बार। ये बात, आइए कोई बढ़िया प्रस्तुति आमने सामने की सवाल जवाब के लेकर हिंदुस्तान के वही कलाकार जिन्हें आप ऑडियो वीडियो सीडी वीसीडी यूट्यूब इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं। बड़ा प्यार बड़ा सम्मान कई साल से आप देते आ रहे हैं भाई जयवीर भाटी और साथ देंगी राधा चौधरी जी। एक बार जोरदार ताली हो जाए जोड़े के लिए, आइए। परम आदरणीय बाबूलाल मेजर साहब जी, आदरणीय बाबूलाल मेजर जी, उनकी तरफ से 100 रुपए देकर के सम्मान किया गया है, उनका हम बार बार धन्यवाद करते हैं। चलिए आदरणीय हर्षू जी, वो भी 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद। चलिए भाई खेमचंद जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानित भाई बंधु बुजुर्ग, नौजवान साथी, छोटे बच्चे, यार रिश्तेदार, गंगा के समान पवित्र मातृशक्ति मेरी माता बहनें, आप सभी को भगवान मान करके आपके श्री चरणों में शीश झुका करके नतमस्तक होते हुए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस पावन गांव बस्ती का, कि जिसमें हमें 5वीं बार आने का सौभाग्य, 5वीं या 6ठी बार आने का जो सौभाग्य मिला है, ये बाबा की कृपा है, आप लोगों का प्यार स्नेह है। कलाकार तो बहुत है, दुनिया भर के आते हैं, सब बुलवाते भी हैं और इस क्षेत्र में सब कलाकारों को सुना भी जाता है। आपसे कोई किस्सा कोई कथा शायद ऐसी ना बची होगी जो आपने ना सुनी हो। सुनी सुनाई सब है, लेकिन अलग अलग थोड़ा सा अदल बदल करके हो जाते हैं, कलाकार बदल जाते हैं, कहीं लेडीज बदल गई, कहीं जेंट्स बदल गए, कहीं कोई रागनी बदल गई, तो उनका रस भी उसी तरह से बदल जाता है। आपकी तरफ से अनुमति मिली है कि हम कम से कम 3-4 रागनी, क्योंकि कलाकार बहुत है तो 2-3 रागनी बहुत हो जाएंगी, तो इसलिए आमने सामने की सवाल जवाब की सुनवा दें, ताली बजा करके जोरदार ताली से सम्मान दें। आइए भाई, कैसे अभी मैं आपके बीच में जो प्रस्तुति देने जा रहा हूं, क्योंकि ये रागनी हो सकता है आपने सुन भी ली हो, लेकिन मैंने तो इस रागनी को आज तक कभी गाया नहीं है। हरिश्चंद्र तारावती के किस्से की ये रागनी, अगर अनुमति हो जाए तो हरिश्चंद्र तारावती के किस्से में की रागनी आपको सुनवा दे। एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। और किस मौके की ये रागनी? राजा हरिश्चंद्र, जिनको सत्यवादी के रूप में जाना जाता है, सत्यवादी भी और दानवीर भी, जो मुख से बोल निकाल दिया, जो शब्द कह दिया वो पूरा अटल, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। राजा हरिश्चंद्र को एक ऐसा सपना आया कि सपने में आकर के किसी साधु ने उनका राजपाट मांग लिया और उन्होंने राजदान कर दिया। सुबह हुई, सुबह होते के साथ ही, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने अनेकों यज्ञ कर लिए थे और जब यज्ञ कर रहे हैं तो भगवान परीक्षा लेने जरूर आते हैं। विश्वामित्र मुनि उनके उस तपस्या को, यानी कि उनकी जो भक्ति चल रही थी, उनके जो यज्ञ चल रहे थे, उनमें विघ्न डालने के लिए विश्वामित्र मुनि आ पहुंचे हैं। और विश्वामित्र मुनि ने आकर के पहले तो रात को सपने में दिखाई दिए और फिर सुबह जाते ही उनसे उनका राजपाट दान में मांग लिया। कह दिया कि आपने हमको राज दान कर दिया है,
तो दानवीर राजा हरिश्चंद्र ने वो दान यानी कि राज को विश्वामित्र मुनि को सौंप दिया। साथ ही साथ उन्होंने 60 भार सोने का और जो कर्ज उनके ऊपर रखा कि मुझे 60 भार सोना और चाहिए, वो भी आपसे चाहिए। तो साथियों, राजा हरिश्चंद्र ने यह कह दिया कि भाई मेरे पास में मैं राज में से आपको 60 भार सोना देता हूं। नहीं, राजपाट तो आप पहले ही दान कर चुके हो, फिर क्या करूं, कुछ भी करो। तो राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी तारावती और अपने बेटे रोहतास को लेकर के काशी के बाजार में पहुंचते हैं और वहां जाकर के स्वयं को मोल बेचना मंजूर किया। अपनी रानी अपने बेटे को बेचना स्वीकार किया। साथियों, उनका मोल किया गया तो एक रामलाल पंडित ने तो उनकी पत्नी तारावती को और उनके बेटे रोहतास को मोल खरीद लिया 30 भार सोने में। और 30 भार सोने में स्वयं अपने आप कालिया भंगी के यहां पर बिक गए और वो 60 भार सोना लेकर के उस साधु का ऋण देकर के उससे मुक्त हुए। साथियों, समय बीता क्योंकि भगवान परीक्षा ले रहे थे। जब भी भोजन का समय होता, विश्वामित्र मुनि भेष बदल करके आते और आते के साथ जब वो भोजन करने को बैठते तो आकर के उनसे उनका भोजन दान में मांग लेते। इस काम को चलते चलते 21 रोज बीत गए। भूखे प्यासे रहते रहते राजा हरिश्चंद्र के शरीर में कमजोरी आ गई। काम क्या था कि तुम्हें वरना नदी से पानी ला करके और जानवरों के लिए भी रखना है, इंसानों के लिए भी रखना है, ये काम था उनका। अब जब गात में कमजोरी आ गई तो राजा हरिश्चंद्र यानी कि अब तो हरिया बन गए हैं, नाम भी हरिया रख लिया। कमजोरी का नाम हरिया ही होता है। साथियों, घड़े को उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन घड़ा नहीं उठाया गया। और जब घड़ा नहीं उठाया गया, प्रयास किया, प्रयास विफल रहा। तो थोड़ी देर परिश्रम करने के बाद में, मेहनत करने के बाद में उनको दिखाई दिया कि उनकी पत्नी तारावती वही वरना नदी पर पानी लेने के लिए आई है। तो मन में कुछ थोड़ी सी तसल्ली हुई। वहां का वर्णन है, वहां की ये रागनी है, आते सुनाते हैं आपके बीच में कैसे बला। चलिए। हे तारा, कहिए। आज काफी दिनों के बाद में तुझे देखा है, ध्यान रखिए। हाँ महाराज, मैंने भी आपको काफी दिन के बाद देखा है। आप ये बताइए, आप ठीक तो हैं? मैं तो ठीक हूँ, जैसा परमात्मा ने समय दिया है वैसा बरत रहा हूँ। तुम बताओ, मेरा बेटा रोहतास कैसा है? वो भी ठीक है महाराज। ठीक है? हाँ। अब मैं महाराज तो नहीं रहा, अब तो मैं हूं तो कालिया भंगी का नौकर। हाँ। लेकिन आज तुम्हें देख करके खुशी मिली कि कम से कम 20-21 रोज बाद में हमारा तुम्हारा मिलन तो हुआ। जी, ये उस भगवान ने, परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा कर दी है। हाँ। वरना मैं तो यही भूल गया था कि पता नहीं मेरा और तुम्हारा मिलन कभी होगा या नहीं। तारा जी, ये जो घड़ा मेरे पास में देख रही हो, हाँ। मुझे ये उठा करके सर पर लेकर के जाना है। अच्छा। और मेरे शरीर में वो सामर्थ्य नहीं रही है कि मैं इस घड़े को उठा करके अपने सर पर ले जा सकूं। तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे 21 दिन हो गए हैं, मैंने आज तक भोजन नहीं किया है। तुम मेरे इस घड़े को हाथ लगवा करके मेरे सर के ऊपर रखवा दो। नहीं। हाँ। नहीं, मैं आपके घड़े को हर किस भी हाथ नहीं लगा सकती। अगर मैंने आपके घड़े को हाथ लगा दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। हे तारा, हाँ। तू मेरी अर्धांगिनी है, तू मेरी पत्नी है। तुमने अग्नि को साक्षी मान करके मेरे साथ में 7 फेरे लिए। तुम्हारा धर्म बढ़ता है कि तुम अपने पति की मदद करो। तुम ऐसे समय में इनकार कर रही हो। महाराज, इस धर्म को बचाने की खातिर
हम माँ और बेटा काशी नगरी के बाजार में बिक गए। आप एक भंगी के घर पे नौकरी करते हो और मैं एक ब्राह्मण के घर पे नौकरी करती हूँ। मैं आपके घड़े को हाथ नहीं लगा सकती। ऐसा ना कहो, मेरी बात सुनिए। कहिए। एक बरे रानी घड़ा ठवा दे, यो जाता को न्या ठाया। हेर क्यों कर घड़ा ठवा द्यो पिया जी, फिर जागी मेरी काया। क्यों कर घड़ा ठवा द्यो पिया जी, फिर जागी मेरी काया। एक बरे रानी घड़ा ठवा दे, जाता को न्या ठाया। क्यों कर घड़ा ठवा द्यो पिया जी, फिर जागी मेरी काया। क्यों कर घड़ा ठवा द्यो पिया जी, फिर जागी मेरी काया। हाँ, घड़ा ठवा के हाथ धो लिए, घड़ा ठवा के हाथ धो लिए और नहा लिए। तुझसे अर्ज कर रहा हूं, इस घड़े को ठवाने के बाद में अगर तुम अपने हाथ धो लोगी अच्छा। तो तुम्हारा कुछ नहीं घटने वाला है। महाराज, जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे आप पागल समझते हो। पहले तो इस धर्म को बचाने की खातिर हम माँ और बेटे को काशी नगरी के बाजार में बेच दिया और आज ये कह रहे हो कि उस धर्म को मैं नष्ट कर दूं। नहीं महाराज, हरगिज नहीं। अरे घड़ा ठवा के हाथ धो लिए, के घट जागा तेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा दूं, धर्म बिगड़ जा मेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा दूं, धर्म बिगड़ जा मेरा। हाँ, धर्म कर्म के नेमों का मन को न्या पाट्या बेरा। तू भंगी के नीर भरे मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। तू भंगी के नीर भरे मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। हाँ, लत्ते कपड़े ना लाया, अरे लत्ते कपड़े ना लाया, ना अनभंगी का खाया। एक जगह रहने ते साजन, किसने गात बचाया। क्यों कर घड़ा ठवा दूं पिया जी, फिर जागी मेरी काया। तारा, ना तो मैंने आज तक कभी भंगी के घर का कुछ खाया है, अच्छा ना मैंने उसके घर के वस्त्र ग्रहण किए हैं। महाराज, ये कैसी बहकी बहकी बातें आप कर रहे हो? अरे एक जगह रहने के बाद में अपना गात नहीं बचाया जा सकता महाराज। लेकिन तारा, हाँ, तू मेरी अर्धांगनी है, तू मेरी धर्म पत्नी है। तेरा एक फर्ज ये भी बनता है कि अपने पति की सेवा करने का। मेरा जो भी फर्ज बनता है मैंने निभाया महाराज, और आज भी मैं आपके घड़े को हाथ तो नहीं लगा सकती, लेकिन एक विधि अवश्य बता सकती हूँ। मैं तुझसे अर्ज कर रहा हूँ, मेरी बात को समझ। कहिए। हाँ, जाथर थोड़ा बोझा जाता, जाथर थोड़ा बोझा जाता, क्यों कर घड़ा उठा ले।
मैं तने बताऊं बेशक ते अजमा ले। एक विधि मैं तने बताऊं बेशक ते अजमा ले। हाँ कौन सी विधि मने बतावे वो भी भ्रम मिटा ले। जल में गोता मारे पिया जी नीची नाड़ झुका ले। जल में गोता मारे पिया जी नीची नाड़ झुका ले। हाँ जल में गोता मारण का, अरे जल में गोता मारण का तन ठीक यो जतन बताया। और परे ने होके ठाले क्यों इतना दुख पाया। क्यों कर घड़ा ठवा क्यों पिया जी फिर जागी मेरी काया। आज ऐसे समय में तारा हाँ तूने मेरे घड़े को हाथ लगाने से मना कर रही हो। कर रही हूँ। तुम मुझे तरह तरह की बात बता रही हो, आगे की विधि बता रही हो, लेकिन अपने पतिव्रता धर्म को निभाने से दूर जा रही हो। महाराज मैं उस धर्म को नहीं घटा सकती जिस धर्म के खातिर आज हम इस रास्ते पर खड़े हुए हैं। मैं आपके घड़े को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगी। आप जल में गोता लगाइए और जब आप जल में गोता लगाओगी तो ये घड़ा आपके सर पर अपने आप आ जाएगा। इससे हमारा धर्म भी बच जाएगा, आप घड़ा भी उठा लोगे। अरे हाथ धो लिए पैर धो लिए, हाथ धो लिए पैर धो लिए और नहा लिए जल में। मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया तेरे आई नहीं अकल में। मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया तेरे आई नहीं अकल में। हाँ वक्त पड़े मैं धोखा दे दिया, फर्क आ लिया दिल में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पाले में। उस मानस का के कर ले जो पाले में। हाँ समय समय के खेल बावड़ी, समय समय के खेल बावड़ी यो ढलती फिरती छाया। कहे सुने कि न मानी तने राजपाट ठुकराया। क्यों कर घड़ा थमा क्यों पिया जी फिर जागी मेरी काया। तारा मैं भी जानता हूँ हाँ कि आज तुम एक ब्राह्मण के घर में रहती हो तो तुम्हारा धर्म ब्राह्मण का है। जी मैं एक भंगी के घर में नौकरी करता हूँ तो मेरा धर्म भंगी का है। हाँ। लेकिन तारा इस घड़े को छूने से या जल के हाथ लगाने से तुम्हारा धर्म घटने वाला नहीं है। तुम इस, क्योंकि दुनिया में सबसे पवित्र है तो जल है, और इस जल से तुम हाथ धो करके स्नान करके मुंह धो करके फिर ऐसे ही हो जाओगी, इसलिए ऐसी बात ना कहो। नहीं महाराज, मैंने विधि आपको बता दी, जितना मेरा फर्ज था मैंने निभा दिया। अब मैं यहाँ से चलती हूँ महाराज, आप जैसे चाहो अपने घड़े को उठा सकते हो। वो सबका बंधन जीव के जिम्मे, सबका बंधन जीव के जिम्मे, जन्म लिए ते हो जा। सोच समझ के ओ साजन तू सुकरम के फल पा जा। सोच समझ के ओ साजन तू फल पा जा। जो नहीं
जगत की बात विचारे, राह में काटे वो जा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। गुरु मान सिंह ने दुख विपदा का, गुरु मान सिंह ने दुख विपदा का कितना समय बिताया। लक्ष्मी चंद ने भजन बना के सभा बीच में गाया। क्यों कर गड़ा ठवा क्यों प्रिया जी, फिर जागी मेरी काया। एक बार रानी घड़ा ठवा दे, एक बार रानी घड़ा ठवा दे, जाता को न ठाया। क्यों कर गड़ा ठवा क्यों प्रिया जी, फिर जागी मेरी काया। क्यों कर गड़ा ठवा क्यों प्रिया जी, फिर जागी मेरी काया। अगर रागनी अच्छी लगी तो एक बार ताली बजा करके जोरदार तालियों से अपना आशीर्वाद जरूर दें। साथियों, भी आपने सुना जब हरिया ने अर्ज की अपनी पत्नी तारावती से, लेकिन तारा ने भी आगे की बात बता दी। आप एक काम करो, घड़े को जल में लेकर के जाइए और गहरे गहरे जल में पहुंचने के बाद में इस घड़े को जल से भर लेना, और जब तक जल में घड़ा रहेगा, जब तक आपको ज्यादा वजन नहीं लगेगा, डुबकी लगाना और इसको सर पर ले लेना। आपके सर पर आपका घड़ा आ जाएगा, मैं आपके घड़े को हाथ नहीं लगाऊंगा। साथियों, हरिश्चंद्र ने ऐसा ही किया और घड़े को सर पर लेकर के जैसे ही वरना नदी से चलने लगते हैं, क्योंकि तारावती तो वहां से लौट जाती है, शरीर में ज्यादा सामर्थ्य नहीं थी। चलते चलते घड़े को लेकर के जा रहे थे, मन में तरह तरह के सोच कर रहे थे। जब मार सबर का सांस घड़े ने ठाके, करे डगमग डगमग गात चल्या गम खाके। डगमगाते हुए पैरों से चले जा रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद में जैसे ही वहां पर पहुंचे जहां ले जाकर के वो घड़ा रखना था, रखने से पहले ही राजा हरिश्चंद्र को ठोकर लगी और ठोकर लगते ही गिर पड़ते हैं, और गिरते के साथ वो घड़ा टूट जाता है। और जैसे ही घड़ा टूटा तो कालिया भंगी भी वहीं पर आ जाता है। वो हरिश्चंद्र अभी तो गिर के ऊपर की तरफ उठ भी नहीं पाए थे, उठने की कोशिश कर रहे थे, एक लात उस हरिया की पीठ में मारते हैं, किस किस तरह की बात सुनाने लगते हैं। अनुमति हो तो ये रागनी भी आपको सुनवा दी जाए, एक बार ताड़ी बजा करके अपना आशीर्वाद दीजिए। चलिए भाई। आइए, अनुमति हो तो संवाद के लिए भाई सुरेंद्र भाटी जी को भी साथ में ले लो, एक बार ताली बजा करके जोरदार ताली से अपना आशीर्वाद दीजिए। आइए भाई, चलिए। हाँ जी। हरिया, कहिए। तूने आज तक मुझे कमा कर कुछ दिया नहीं। अच्छा। और तूने मेरा ये घड़ा और तोड़ दिया है। तू जानता है इस घड़े की कीमत क्या है? मालिक, जब समय खिलाए खेल तो मनुष्य रोता है, और नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। आप मेरी कमजोरी देखिए और मेरी हालत देखिए, आप तो शायद ये घड़ा दूसरा भी ले सकते हैं। कमजोरी? हाँ।
तेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं है, तू कुछ ना कुछ कोई नशा करता है और नशे ने तेरी ये दशा बना रखी है। मैं कोई नशा नहीं करता मालिक। इंसान के घर में जब कमजोरी होती है तो उसको 100 तरह की बात सुननी पड़ती है। हाँ। नौकर बनना कोई हल्की बात नहीं है। आज हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे, लेकिन आज नौकर बने हुए हैं और कालिया भंगी की 100 फटकार सुन रहे हैं। ऊपर की तरफ बैठे हुए थे, लात मारी है और किस किस तरह से धमकाने लगता है, सुनिए भला। हाँ? अरे जिस दिन से तू पापी आया, ऐसे कैसे होता? टोटा पड़ गया घर में, फिर धक्का दे दिया तड़े गेरे और मारी लात कमरे में, धक्का दे दिया तड़े नहीं मैं कई रोज से देख रहा दिल तोड़ तेरा, आज नहीं मैं कई रोज से देख रहा दिल तोड़ तेरा, तुझे तड़के दूंगा बेच मुझे क्या करना है कल चोर तेरा, तू चले कहीं बात धरे कहीं और ध्यान रहे कहीं और तेरा, चले कहीं और है कहीं और ध्यान रहे कहीं और तेरा, सुल्फा भांग पीवे खावे कहीं सुल्फा भांग पीवे खावे, ऐसा जचे नजर में धक्का दे दिया तड़े घेर और मारी लात कमरे में, धक्का दे दिया तड़े घेर फिर मारी लात कमरे में। हरिया की कमर में लात मार करके 100 तरह की बात सुनाने लगता है। जी हाँ, वो कालिया भंगी हरिया की कमर में एक लात मारी और 100 बात सुनानी शुरू कर दी और क्या क्या कहने लगा भला। तू ऐसा पनौती इस घर में आया है, जिस दिन से मैंने तुझे रखा है ना, मेरे घर में टोटा आना शुरू हो गया है। आज तक 1 रुपये का नफा नहीं दिया तूने और आज कमाई की जगह तूने इस चाराने के घड़े को और तोड़ दिया है। महाराज आप मेरे मालिक हैं, बाखूबी कह सकते हैं, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। गलती क्यों नहीं है? तेरी गलती कैसे नहीं है? तू जानता है वो कुम्हार भी बीमार पड़ा, अब घड़ा और कोई है नहीं उसके पास में, और यहाँ पर पानी की इतनी समस्या हो जाएगी, सूअर प्यासे मर जाएंगे। हाँ, और बिगड़े समय में इंसान का मोल नहीं, क्योंकि बताया गया है वो प्यासे थे, समंदर सामने था, खड़े थे छुप के, एक डर सामने था। मेरे मालिक जला देता मैं दुश्मन की तमाम बस्तियां, मगर मेरे एक दोस्त का घर सामने था, मेरे एक दोस्त का घर सामने। तरह तरह की पहेली ना बुझा, तू मेरी बात को सुन।
उस मानस की परछाई से बाग सूख जा हरा भरा। उस मानस की परछाई से बाग सूख जा हरा भरा। अरे हानि हानि लाभ नहीं जिस दिन से तेने पैर धरया। घरवाली अरे घरवाली बेमार पड़ी मेरी दो सूरी एक सूर मरिया। घरवाली बेमार पड़ी मेरी दो सूरी एक सूर मरा। मेरा घर लुट गया और सिर पिट गया। मेरा घर लुट गया और सिर पिट गया। अब कैसे करूं सबर में। धक्का दे दिया गले घेर फिर मारी लात कमरे में। धक्का दे दिया गले घेर फिर मारी लात कमरे में। बुजुर्ग कहते हैं कोई किसी के लिए शुभ होता है और कोई किसी के लिए अशुभ होता है। कारण क्या है कि इंसान कर्मों के अनुसार ही शुभ बनता है और कर्मों के अनुसार ही अशुभ होता है। जिसके कार्य अच्छे होंगे, जो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, उसके द्वारा शुभ कार्य होंगे, अच्छे कार्य होंगे। और जिसके ऊपर कलू का साया हो, यानी कि इस तरह का समय आ जाए, विपदा का समय आ जाए, तो उससे सारे काम उल्टे होने शुरू हो जाते हैं। सुन रहे थे कि जन्म मनुष्य का पा दुनिया में दया धर्म ना दान करया। आप यहां पे बैठे हो, अगर दया धर्म दान ना करें तो सुन लेना क्या बात है। जन्म मनुष्य का पा दुनिया में दया धर्म ना दान करया। उस मानस की परछाई से बाग सूख जा हरा भरा। हानि हानि लाभ नहीं जिस दिन से तेने पैर धरया। घरवाली बेमार पड़ी मेरी दो सूरी एक सूर मरिया। मेरा घर लुट गया और सिर पिट गया। अब कैसे करूं सबर में। जिस दिन से तू आया है ना, हाँ सुअरों में मरी फैल गई है। महाराज, दो सूरी मर गई है, एक सुअर मर चुका है। इतना नुकसान वो हो गया और अब ये तेने घड़ा और तोड़ दिया है। तू उनको समय पे पानी नहीं पिलाता, दाना नहीं खिलाता। पानी भी और दाना भी समय पे दिया, लेकिन जब मेरा वक्त ही खराब चल रहा है महाराज, मैं क्या कह सकता हूँ। तेरे वक्त खराब होने के कारण तूने मेरा भी वक्त बिगाड़ के दिया है। आखिर ये मैंने खुद नहीं किया। सुन मेरी बात को। हाँ मेरे शीश में क्या कह दूं। अरे मेरे शीश में क्या कह दूं। दुख घोरा कर्जा कितना है। मालिक आगे नौकर का बता जग में दर्जा कितना है। आगे नौकर का पता जग में दर्जा कितना है। तुझे पता नहीं घर मेरे में धन माल का हर्जा कितना है। तू जिस लाला का खावे है उस सेठ का कर्जा कितना है। तू जिस लाला का खावे है उस सेठ का कर्जा कितना है। तू खावे और मस्तावे है, तू खावे और मस्तावे है। मैं सूखा फिरूं फिकर में। धक्का दे दिया गले घेर फिर मारी लात कमरे में। धक्का दे दिया गले घेर फिर मारी लात कमरे में। सूबेदार लाला राम जी, जिन्होंने 200 रुपए देकर के दोनों कलाकारों का सम्मान बढ़ाया है। मेरे आदरणीय भाई विक्रम जी, उनकी तरफ से भी 200 रुपए देकर के दोनों कलाकारों का सम्मान बढ़ाया गया है। और परम आदरणीय बाबूजी कप्तान लाल सिंह जी, जो हमें अपने बच्चों की तरह प्यार स्नेह देते हैं। जी हाँ, अपने बेटों की तरह प्यार स्नेह हमें देते हैं। उनकी तरफ से भी 500 रुपए देकर के इस रागनी पर सम्मान किया गया। एक बार जोरदार ताली कप्तान लाल सिंह जी के सम्मान में हो जाए। और ये 200 रुपए हमारे आदरणीय आरपी शर्मा
जी हाँ, परम आदरणीय आरपी शर्मा साहब थाना गाजी से, उन्होंने भी 200 रुपए देकर के सम्मान बढ़ाया। एक बार ताली बजा करके उनका सम्मान बढ़ा दें। हम उनका तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। परम आदरणीय बाबूजी रामपाल वैद्य जी हाँ, आदरणीय रामपाल वैद्य जी उलाहेडी से, जिनका बड़ा प्यार आशीर्वाद हमेशा हमारे लिए रहा है, उनकी तरफ से कई सौ रुपए पहले और 100 रुपए और भी देकर के सम्मान किया गया है। बार बार धन्यवाद करते हैं। और बहुत ही अच्छे समाज सेवी, जी हाँ, मेरे आदरणीय भाई इंदर यादव जी, युवा नेता समाज सेवी आपके बीच में पहुंचे। एक बार तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। आदरणीय भाई इंदर यादव जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सम्मान करते हैं। इंदर यादव जी एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो समाज सेवा के रूप में आपने जिसको स्वीकार किया है। कहीं मंदिर का कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, कहीं गौशाला का प्रोग्राम हो, इंदर भाई वहां पर पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन इनकी उपस्थिति, इनके नाम की उपस्थिति वहां पर हर संभव होती है। एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली। बड़े दानवीर भी हैं और बड़ा दिल रखने वाले भी हैं और बहुत बड़े जनसेवक के रूप में हैं। आपकी समाज सेवा का उन्होंने ये कार्यभार संभाला हुआ है। भगवान की कृपा, बाबा पहाड़ी वाले महाराज की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इंदर भाई जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सम्मान है। आइए। कह रहा है कि मैं भूखा प्यासा रहता हूं। हाँ मालिक। अभी तो जाकर के मैं उस सेठ से भी नहीं मिला हूं जिसके पास में मैंने तेरे खाने पीने की व्यवस्था करवा रखी है। अभी तो मुझे ये पता नहीं है कि तूने वहां से कितना उधार ले लेकर के खाया है। अभी तो उसका भी चुकता करना मुझे हिसाब है। यूं तो आप जाकर सेठ जी से पता भी कर लेना। भोजन तो मेरा आता है रोज, लेकिन परिस्थितियां अलग तरह की बनती है हमारा। अलग तरह की बनती है? हाँ। तू भोजन खा, तू खूब खाता भोजन को, तेरा कोई ना कोई रोग लगा हुआ है। नहीं नहीं। अच्छा हाँ, सुन मेरी बात। तू कमचोरा निर्भाग फिरे, काम करने के मारे बहाने भर रहा तू। मैं कामचोर नहीं हूँ मालिक। तू कमचोरा निर्भाग फिरे, बेकारी 1000 गया, पता नहीं बेपते कालिया, लात क्रोध में मार गया। पता नहीं बेपते कालिया, लात क्रोध में मार गया। कह लद्दन सिंह राजबल सुन आ, सब बातों का सार गया। ना चली किसी की पेश, आदमी वक्त के आगे हार गया। ना चली किसी पेश, आदमी वक्त के आगे हार गया। हाँ, कदे किनारे पे लग जा, अरे कदे किनारे पे लग जा, कदे आ जाना भंवर में। धक्का दे दिया करे फिर भारी लात कमरे में, धक्का दे दिया करे फिर भारी लात कमरे में। ओ जिस दिन से तू पापी आया, जिस दिन से तू पापी आया, टोटा बढ़ गया घर में। धक्का दे दिया करे फिर भारी लात कमरे में, धक्का दे दिया करे फिर भारी लात कमरे में। अगर रागनी अच्छी लगी है, क्योंकि नई रागनी आपके लिए सुनाई है, अगर अच्छी लगी तो एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जाए। एक बार जोर से पहाड़ी वाले बाबा का जयकारा लगाएं। बोलिए पहाड़ी वाले बाबा की। हमारे लाडले और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, वैसे तो ये हमारे एरिया के सांसदी का ही कार्यकर्ता है, इन्हीं के ऊपर भार है। मैं पूरे उलाड़ी परिवार की तरफ से मंदिर में पधारने पर इनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और सरपंच इंद्र यादव को आमंत्रित करता हूं, सापा बांधकर इनका स्वागत करें। जय सिंह सरपंच। विक्रम दीपचंद माला पहनाकर स्वागत करें। बेटा नहीं, अरे बोल दियो तो बाड़ा तो पैरा जे भाई। हमारे ये जो सांसद ही है
वैसे तो मंत्री है हमारा। थैंक यू। भाटी जी, ज्योति का एक डांस करा दे बीच में। ये बाड़ी क्या कह रहा था, बोलिए ज्योति का करा दे। अभी रागनी सुनना चाह रहे हैं श्रोता। हाँ, जो रागनी सुनना चाह रहे एक बार हाथ उठा करके बताना, और जो डांस देखना चाह रहे वो हाथ उठाना। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी डांस का माहौल है नहीं। मेरा निवेदन है, रागनी चल रही है, थोड़ी देर रागनी होने दो। हमारे बीच में ऐसे समाज सेवी, ऐसे नेता बैठे हैं जो अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, और डांस शुरू करवा दोगे तो फिर ये उठ करके चल देंगे, इसलिए ऐसा ना करो। हाँ, क्योंकि जब मंच पर सम्मानित अतिथि विराजमान हो, ऐसे युवा चेहरे जो समाज सेवा का संकल्प लेकर के आपके बीच में चले हुए हों, तो ऐसे समय पर थोड़ा सा जो डांस को रोक लिया जाए। कोई बात नहीं, बाद में करवा देंगे, एक की जगह 2 करवाएंगे, 2 की जगह 4 भी करवा देंगे। कलाकार सब आपके बीच में ही है। यहाँ पर रागनी चल रही है अभी। आइए, रागनी की प्रस्तुति करवा रहे हैं। ताली बजा दो एक बार, जोरदार ताली सभी कलाकारों के लिए हो जानी। आदेश मिला, आमने सामने की सवाल जवाब की रागनी हो, बिल्कुल आमने सामने की करवा रहा हूं। और भाई सभी अनुरोध है, सबसे आगे बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा, वैसे तिरंगा की पहचान हो, आप तिरंगा का निशान लगा हुआ आपके जो, हाँ, इस पर शर्ट पर, तो थोड़ा सा समझ लो, तिरंगे का सम्मान डांस से नहीं, तिरंगे का सम्मान अच्छी ऐतिहासिक चीजों से होगा, इसलिए ध्यान रखें। साथियों, अभी आपने सुना था जब कालिया भंगी ने लात मार दी हरिश्चंद्र के। देखिए कितनी गहरी बात है, समय क्या से क्या करा दे। जिसके सर पर ताज हुआ करता था, जो राजा रहा करता था, वो आज एक भंगी का नौकर बन करके, और वहां भंगी की लात भी खा रहा और तरह तरह की बात भी सुन रहा है। जब वो लात मारी, हरिश्चंद्र दोबारा से फिर गिर जाते हैं। कालिया भंगी की घरवाली वहां पर आ गई, और उन्होंने अपने पति का ये बर्ताव देखा तो कहने लगती है कि आपने अच्छा नहीं किया। क्यों? क्योंकि पता नहीं इसके पास में इसकी क्या मजबूरी है जो यहाँ आकर के हमारा ये नौकर बना हुआ है। तने अनहोनी सी बात करी, तने अनहोनी सी बात करी पिया साथ गरीब के। क्या तेरा वापस आ गया घड़ा मार के लात गरीब के? तूने इस गरीब आदमी के कमर में लात मारी है, क्या लात मारने से तुम्हारा घड़ा वापस आ गया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एहसास दिलाया, कालिया भंगी को पछतावा हुआ, और वो कहता है कि ठीक है, अगर इसमें हरिया के शरीर में ज्यादा कमजोरी आ रही है तो मैं इसका ड्यूटी यहां से हटा करके शमशान घाट में लगवा देता हूं। शमशानों का ठेका मेरे पास में है, वहां पर केवल व्यक्ति को रहना है, और रहने के साथ साथ में क्या करना है कि प्रत्येक मुर्दे पर मुर्दे का कफन और ₹1.25 कर लेना है। तो ये ड्यूटी लगा दी गई हरिया की कि शमशान घाट में रहे, जो भी मुर्दा यहाँ पर फूकने के लिए आए, प्रत्येक मुर्दे पर तुझे ₹1.25 कर लेना है, और मुर्दे का कफन ला करके मुझे देना। ये तेरा काम है। अब तो हरिश्चंद्र वहां पर ड्यूटी देने लगते हैं। साथियों, होली का त्योहार आ जाता है, और होली के त्योहार पर रामलाल पंडित जी ने उस तारावती के बेटे रोहतास को भेजा कि बागों से फूल लेकर के आइए। कहा तो तारा को, लेकिन तारा ने कह दिया कि बेटे रोहतास तू एक काम कर, मैं घर का और कार्य कर लेती हूं।